वेलकम एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग मॉडल PT1 जो आपका पीरियोडिक टेस्ट है उसका इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है और प्रैक्टिस के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है। सो लाइव क्लासेज में भी हमने डिस्कस कर दिया और अगेन हम लोग एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो ओके, सो विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो ये इसका मेन पर्पज़ यही है कि आपका जो डर है एग्ज़ाम का और जो इंग्लिश सब्जेक्ट से बहुत बच्चों को लगता है कि क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे लर्न करें, तो बहुत से लोगों को ये थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और हमने बहुत टेक्निकल वे और स्मार्टली वे में क्वेश्चन फ्रेम किया है और उसका आंसर भी फ्रेम किया है कि आप डरेंगे नहीं। एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं। तो हमने शॉर्ट आंसर लिखा है। इट डजंट मीन कि बस इतना ही लिखना होगा। इट्स अप टू यू एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन। लाइक शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो शॉर्ट लिखना होगा, वन लाइनर क्वेश्चन होगा तो वन लाइनर में लिखना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना। ओके, सो विल स्टार्ट। ओके, सो यू आल्सो गेट रेडी। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ते रहिए और देखिए कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सो at the end of video you can guess your score. Okay, so first question we have in front of you, like a very famous lesson. Where did the Mandela ओथ सेरेमनी टेक प्लेस? ठीक है, मंडेला की जो ओथ सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण था, वो कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है द यूनियन बिल्डिंग जो सैंडस्टोन की बनी थी, MP थिएटर इन प्रिटोरिया सिटी। ठीक है। ओके, सो विल मूव ऑन द second question we have in front of you. Yeah, so second question we have, why were two national anthems sung? वहाँ पे जो ओथ सेरेमनी हो रही थी उसके ड्यूरेशन में उसके समय दो नेशनल एंथम प्ले किए गए थे। क्यों किए गए थे? टू नेशनल एंथम वाज संग फॉर एक वाइट पीपल के लिए, वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू एंड द रेशियल प्रिजुडाइस। ठीक है, प्रिजुडाइस मतलब होता है इनजस्टिस। जो उनके ब्लैक जो पीपल थे उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था अभी तक, एपार्थाइड जो सिस्टम चल रहा था। ठीक है, तो उनको ख़त्म करने के लिए और दोनों लोगों को मिलाने के लिए ये दो नेशनल एंड संग किए गए थे। ठीक है, इट वॉज डन टू सिग्निफाई इक्वलिटी ऑफ बोथ द रेसेज। ठीक है, अब दोनों रेसेज जो थे ब्लैक एंड वाइट उनको दोनों को मिला दिया गया और दे ऑल आर लिविंग टुगेदर। ठीक है, सो उसके सेंस में उसके पर्पज से ये प्ले किया गया था। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन वी हैव, लाइक रिबेल इज ए वर्ब, व्हाट विल बी द नाउन फॉर दिस? सो रिबेल वर्ड से आपको एक नाउन फ्रेम करना है। सो इसका सही जवाब है लाइक रिबेलियन। रिबेलियन मीन्स होता है रिवॉल्ट, म्यूटिनी। लाइक इंडिया की बात किया तो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति जो बोलते हैं वही है। लाइक अगर अदर कोई वर्ड बता दिया जाए तो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट से फ्रेम हुआ है। फॉर्मेशन है, फॉर्म से फ्रेम हुआ है। इमेजिनेशन, इमेजिन से फ्रेम हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। ओके, सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपार्थाइड? ये जो मेन पर्पज है इसका, मेन दैट वाज द कॉज जिसके लिए मंडेला ने फाइट किया और फ्रीडम के लिए कितने लंबे समय तक जेल में रहे और ये हुआ। तो अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू रेसेज। एक पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे चला रहा था जो रंग भेद था और जिसमें क्या हुए थे, ब्लैक और वाइट में डिफरेंसेस थे वहाँ पे। ओके, सो ये वहाँ पे ख़त्म हो गया ये सिस्टम आफ्टर 94 में जब ये ओथ सेरेमनी हुई और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लाइक व्हेन डिड मंडेला टेक ओथ? मंडेला ने शपथ कब लिया था? तो इसका आंसर है 10 मई 1994। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरस विच कॉजेज कोरोना? कोरोना को कॉज, लाइक दिस क्वेश्चन इज
बेस्ड ऑन द पैसेज, जो एक फैक्चुअल पैसेज था कोरोना का, उस पर हम लोग लाइक आपको क्लास में कराए भी थे। तो इसका वी हैव ऑप्शन, 4 ऑप्शन, लाइक ए ऑप्शन वी हैव सार्स कोविड-19, कोविड-19, सार्स-20, सार्स-CoV-2। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, SARS-CoV-2. Okay, so seventh question we have, this question is taken from the writing part. So we have to write a letter, like फॉर्मल लेटर आपको लिखना है। उससे पहले आपको हम क्लासेज में करा चुके हैं कि टाइप्स ऑफ लेटर और लेटर के क्या क्या टाइप होते हैं, फॉर्मल लेटर के क्या होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, यू आर वैभवी सिन्हा, एग्जामिनेशन इंचार्ज, स्कॉलर्स एकेडमी, या कोई भी स्कूल हो सकता है, ठीक है। हियर वी कैन डू एनीथिंग, लाइक कोई भी स्कूल से आप लिख सकते हैं। You require 4 ream of white paper, 2 packet of carbon paper, 1 dozen register blue and red ball point pens 15 each, 15 आपको मंगाने होंगे। प्लेस एन ऑर्डर विथ शंकर स्टेशनरी मार्ट महुआ, कोई भी स्टेशनरी का नाम होता है। ये लाइक ऐसे क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड 2019-20 में आ चुका है, ठीक है। महुआ गाजीपुर, यू नीड टू मेंशन टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिस्काउंट एंड डिलीवरी डेट आल्सो। सो आपको हम इसका PDF भी भेजे थे, तो आपको उसके बेस पे इसको करना है। ओके, सो विल मूव अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, मेक 2 sentences ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड 2 ऑफ सिंपल पास्ट। Okay, so like 2 sentences of present perfect we can frame, like I have done my homework, he has gone to market, या जो भी होगा, like subject plus हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ हैव है इसमें प्रेजेंट में, और पास्ट होगा तो हैड हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ऑब्जेक्ट है, आपका होमवर्क ऑब्जेक्ट है। ओके, सो लाइक सेकेंड पार्ट था आपका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में आप लाइक पास्ट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सेंटेंस यू कैन फ्रेम, आई वेंट टू स्कूल, दे प्लेड गेम। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज़ द राइट structure of sentence. Okay, so we'll move on the next question. Question number 9 in front of you, we have write 5 sentences at Lencho. Lencho पे 5 सेंटेंस लिखने हैं आपको। ओके, सो लाइक लेंचो पे आप लिख सकते हैं, ये उस लेसन से लिया गया है, लेटर टू गॉड, ठीक है। सो लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो किसान था। ही लिव्ड इन ए वैली, वो पहाड़ी पे रहता था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ वैली। ओके, सो ही वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, बहुत हार्ड वर्क था, वो हार्ड वर्कर था। ही वाज ए फार्मर एंड न्यू हाउ टू राइट ए लेटर, वो फार्मर के साथ साथ में उसको ये भी पता था कि लेटर कैसे लिखा जाता है। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, ठीक है, उसका एक मजबूत विश्वास था भगवान में, तभी तो वो लेटर लिखता है और पैसा मांगता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों से आप मतलब उसकी समरी समझ सकते हैं, आप एक आइडिया और स्टोरी उसका फ्रेम कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे पार्ट में आप लेसन का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड। तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है, द थीफ स्टोरी, ठीक है। जो अनिल और हरी सिंह एक चोर रहता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे दोस्ती करता है और उसके यहाँ रहने लगता है, और मौका मिलते ही वहाँ से चोरी करके पैसा भाग जाता है, 600 समथिंग रुपीज़। ओके, सो सारे 50 के नोट रहते हैं। ओके, सो यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड बिकॉज नोट्स वर वेट एंड हरी वॉज स्लीपिंग इन द मॉर्निंग। उस दिन क्या था कि जो नोट वो फाइनली, जब हरी सिंह को कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं क्या करें, ट्रेन भी मिस कर देता है, कभी वो क्लॉक टावर जाता है, मैदान जाता है, मार्केट जाता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के, तो उसको रियलाइज़ होता है। एंड इसका मोरल ऑफ स्टोरी ये था कि आप अगर इफ़ यू आर काइंड एंड गुड, सो यू कैन
लाइक किसी को आप बदल सकते हो, कोई चोर भी हो, कोई क्रिमिनल हो, तो अगर आप हैं तो आपके व्यवहार का उसके ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किसी को बदल सकते हो। तो आप अच्छे हैं तो दूसरे भी अच्छे हो सकते हैं। तो आप अच्छे कर्तव्य करिए, आप अच्छे से रहें, तो आपको देख के ज़रूर कोई ना कोई देखता है और रोल मॉडल बनाता है, और उसके तो वो रियलाइज़ करता है, फिर आके पैसा रख देता है अनिल के बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे, और जाके सो जाता है। तो ये 12 बजे तक घूमता ही रहता है, तो लेट नाइट सोता है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि ये अर्ली मॉर्निंग चाय बनाता रहता है, चाय बना के देता है अनिल को, बट उस दिन क्या हुआ कि लेट सोया था, थका था, इसलिए वो सोता रह गया। तो ये सब इंसिडेंट से आप बोल सकते हैं कि यस, अनिल रियलाइज्ड, और वो नेक्स्ट डे वो आके बोलता है कि नाउ आई विल पे रेगुलर। तो वो बोलता है कि मंथली आपको हम पेमेंट करते रहेंगे, एंड उसको बोलता है कि आज हम फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस, उसको पढ़ाता भी था, तो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए बोलता है। तो इस तरह उसको रियलाइज हो जाता है कि ये चोरी किया था, पैसा लेके गया था, और कौन था, हरी और अनिल के अलावा उस घर में था नहीं, तो अनिल ही लेके गया होगा। सो ओके, सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक हु वाज हरी सिंह। हरी सिंह कौन था? तो हरी सिंह वाज ए 15 years old थीफ एंड नरेटर ऑफ दिस स्टोरी आल्सो। ठीक है, तो आप इसमें कुछ ऐड करके अपने तरफ से अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाई। ओके, सो ये अगेन वहीं से है, लेसन 2 से आपके। सो दिस autobiography is written by Nelson R. Mandela, the first ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो 1994 में ओथ लिए थे, और वहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, इलेक्शन हुआ था, और इनकी पार्टी ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, एक अच्छे मेजोरिटी के साथ वहाँ पे जीत वो की थी, पाया था। ठीक है, सफलता पाई थी। आई थिंक 400 समथिंग कुछ सीट थी, तो उसमें से कुछ 250 कुछ मिला था इनको। ओके, सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर? ठीक है, लेंचो को सरप्राइज क्यों नहीं आता, आश्चर्य क्यों नहीं होता जब वो लेटर में पैसा पाता है? बिकॉज ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, उसको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि मैं जो लेटर लिख रहा हूँ इसका जवाब ज़रूर मिलेगा, और गॉड मुझे हेल्प करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। हाउ वाज डॉग अपीयरेंस व्हेन ही वाज वॉकिंग विथ मिसेस पंफरी? ओके, सो विल हम लोग जोश के साथ करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, और आई होप कि आप भी अपना बेस्ट देंगे एग्ज़ाम में। ओके, सो डॉग अपीयरेंस, डॉग वाज लाइक यू कैन राइट, डॉग वाज लुकिंग लिस्टलेस टायर्ड। लिस्टलेस मतलब वही बोलते हैं एनर्जी जिसके पास नहीं रहती है, एकदम ढीला ढाला सुस्त दिखते हैं जो, या टायर्ड लिख सकते हैं। ही वॉज यूजली फैट एंड लाइक ब्लॉटेड सॉसेज। उसकी तुलना किससे की गई है? ब्लॉटेड सॉसेज। सॉसेज जो होता है, जो हम किसी गोट या सुअर और का जो चर्बी बना के उसको वो कर दे, फ्रीज करके फिर रोल कर देते हैं, एकदम बेलन की तरह दिखने लगता है, उसको बोलते हैं सॉसेज। जनरली इसको यूरोप वगैरह में ब्रेकफास्ट में खाते हैं, फ्राई वगैरह करके, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं। ओके, सो ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव हु इज पोएट ऑफ दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो आपकी पोएम है, तो उसके पोएट कौन है? तो ये हैं वेरी फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रूक? क्रूक जो है उसकी मीनिंग क्या है? तो क्रूक मीन्स होता है डिसऑनेस्ट, या सम वेयर वी कैन से इन क्रिमिनल आल्सो, या ऑफेंडर जो होते हैं। ओके, ये क्रूक वर्ड कहाँ से आया था? इन रेफरेंस टू पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। जब सेकेंड टाइम जब ये पैसा देखता है कि 100 पीसो डिमांड किया रहता है लेंचो, और उसको मिलता है 70 पीसो ही, तो सेकेंड टाइम वो अगेन लेटर लिखता है गॉड को, और बोलता है कि गॉड प्लीज़ सेंड मी द मनी डायरेक्टली टू मी, डोंट सेंड इट थ्रू पोस्ट ऑफिस, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक।
तो उनके वो बोलता है कि बेईमान है सब, खा जाएंगे पैसा, आप मुझे डायरेक्टली भेजो। तो ये वर्ड वहाँ से लिया गया है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव लाइक ओके ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, फिर से हम लोग करेंगे। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? व्हाट डू मीन, क्रूक वाला हो गया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव हु शुक द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया था? लाइक ये पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो इसको क्रो ने हिलाया था, क्रो जो बैठा था और उसके पास फिर डस्ट ऑप्शन वो पड़ जाता है पोएट के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18 लाइक we have in front of you, when we write any formal letter what would be the sequence of this। ठीक है, जब हम भी कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इनका सीक्वेंस क्या रहता है, और आपको ऑप्शन में दिया गया है लाइक डेट, सब्जेक्ट, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। ओके, सो आप देख सकते हैं, तो आपको इसको सीक्वेंस में मिलाना है, ठीक है। सीक्वेंस मिला था तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा फॉर्मल लेटर का? लाइक सेंडर्स एड्रेस सबसे टॉप पे होगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर डेट होगा, फिर रिसीवर एड्रेस होगा, देन सब्जेक्ट होगा। विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इन फ्रंट ऑफ यू वी हैव स्टेट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट फ्रॉम स्टोरी द थीव्स स्टोरी। ओके, सो ये जो लेसन है आपका द थीव्स स्टोरी, वहाँ से इंसिडेंट जो जिस दिन चोरी हुई रहती है अनिल के घर, उस दिन के इंसिडेंट बोला क्या क्या हुआ उसको आपको बताना है, ठीक है। तो अनिल तो सोया ही था, तो वो तो कुछ किया नहीं। जो किया हरी सिंह ने किया था, जो चोर था। तो उसने क्या किया, चोरी करने के बाद वो रोड पे भागा, और फिर क्या किया गया, आफ्टर रोबिंग ही वेंट टू रेलवे स्टेशन बिकॉज ही वांटेड टू कैच द लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 पे। तो रेलवे स्टेशन गया, फिर वो उसके जो भी उसका इनर सेंस या काम नहीं किया, फिर वो रुक जाता है, ट्रेन को नहीं पकड़ता है। एंड फिर मार्केट जाता है, फिर पार्क में जाता है, फिर क्लॉक टावर जाता है, एंड फाइनली कम बैक टू अनिल हाउस दैट टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट फ्रॉम स्टोरी द थीव्स स्टोरी, ठीक है। तो ये उस दिन की रात की कहानी होती है। फिर वो सडनली रियलाइज़ करता है कि इस सिटी में मेरा कोई है नहीं एक्सेप्ट अनिल के, और अनिल के जब जो भी उसके अच्छे कर्म थे, उसके जो हेल्प किया था, उसको रिग्रेट होता है कि नहीं हमने जो भी किया है गलत किया है। और फिर वो वापस चला जाता है अनिल के घर, क्योंकि अनिल उसको फ्री फूडिंग भी दे रहा था, रहने के लिए भी जगह दे रहा था, उसको पढ़ाता भी था, और उसके ऊपर बहुत फेथ करता था, विश्वास रखता था कि ये ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था कि अनिल जैसा कोई आदमी है नहीं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, फिर भी वो मेरी हेल्प किया। ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव ओके, सो 20 क्वेश्चन नंबर वी हैव हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ऐसे मीन्स है साउथ अफ्रीका। ओके, सो ओके, विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव हाउ मेनी ईयर्स डिड मंडेला स्पेंड इन प्रिजन अकॉर्डिंग टू लेसन। मंडेला स्पेंट इन प्रिजन 27 to 30 ईयर्स। कहीं कहीं 27 दिया है, कहीं 30 ईयर्स दिया गया है, तो आप अपने बुक के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा 27 या 30 उसमें आप लिख सकते हैं। जनरली इसमें बुक में शायद 30 ईयर्स ही दिया है। ओके, सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ मॉडल्स, ठीक है। सो ये हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये क्या है, सही है कि गलत? तो ये है सही, ठीक है। ओके, सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज अगेन फ्रॉम मॉडल। ओके, सो डैश वी प्लीज हेल्प मी। ओके, सो ये इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स फॉर इट। ओके, सो इसमें हम विल भरेंगे, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। जब आप किसी से सहायता मांगते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट आर लेटर्स टाइप। ठीक है, लेटर के क्या क्या कौन कौन से टाइप हैं? तो जनरली दो लेटर के टाइप हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो हमको पढ़ना रहता है। ओके, सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक व्हाट इज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है? ठीक है, तो फॉर्मल लेटर इज यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, जो लेटर हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, लाइक कंप्लेन, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसिलिंग ऑर्डर, एंड इफ वी आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एंड वी ट्राई टू put into the light of your locality problems or city problem या anything as a social work society problem to the editor, जो भी न्यूज़पेपर वालों को करना रहता है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटर। ठीक है, तो लेटर वही ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई सोशल प्रॉब्लम है कम्युनिटी की आपकी या एरिया की, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे करके एज पर आवर लाइक सिलेबस हमको 4 लेटर ही पढ़ना है। ठीक है, ओके, सो ओके, विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर द 26 वी हैव द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वाज रिपोर्टेड इन। ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है बेस्ड ऑन फैक्चुअल पैसेज जो पढ़ाए थे हम लोग कोरोना के ऊपर। तो फर्स्ट कोरोना केस कहाँ हुआ था? तो ये वुहान में हुआ था, जो चाइना में है। ठीक है, वुहान सिटी से ये पहला केस आया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27 द बेबी इज़ क्राइंग ही डैश बी हंग्री। सो इसमें आपको मॉडल अगेन भरना है, विल, शैल, मस्ट। सो इसका आंसर है मस्ट। ठीक है, द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है क्योंकि वो ज़रूर भूखा है। ठीक है, वो भूखा है इसलिए रो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मस्ट हुआ, ही मस्ट बी हंग्री। ठीक है, ये बी स्मॉल में रहेगा। ओके, दिस विल बी इन स्मॉल लेटर, बी कैपिटल में आ गया है, स्मॉल में कर दो। ओके, सो ये मस्ट यहाँ पे फिल होगा। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 28 ऑल ऑफ अस डैश डाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सेल में, विल, कैन। सो इसका सही जवाब है विल, यहाँ भी विल ही बढ़ेंगे। ऑल ऑफ अस विल डाई, हम सभी को एक दिन मर जाना है। ठीक है, ओके, विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 29 विच इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, द वर्ड कोरोना इन लैटिन मीन्स। ठीक है, ये अगेन वो पैसेज से लिया गया है। ठीक है, कोरोना का लैटिन वर्ड है एक, उसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है क्राउन और हेलो। ठीक है, ये भी कराए थे हम लोग। ओके, सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव लाइक इनफॉर्मल लेटर आर यूज्ड फॉर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर हम किसके लिए यूज किए जाते हैं, करते हैं? तो ये ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होता है या पर्सनल कम्युनिकेशन? तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ही होता है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं? अपने रिलेटिव को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं। ठीक है, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं या क्लासमेट हैं उनको लिखते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड like, do comment. Okay, drop your comments so that I can work according that also. Okay, thanks for watching and best of luck for your exams. Okay, thank you, bye.